Morning students, we'll start with the next sum of dissolution. Now we are solving the eighth sum. Total 7 sum हो गए. This is the eighth one. It is again an unsolved sum from your textbook. So we'll start reading with the sum first. अब यहाँ पर मैं सिर्फ लेजर करूँगी, आपको इसका जर्नल और लेजर दोनों करना है नोटबुक में. ओके, so we'll start reading the sum. Sangeeta, Anita, Smita were in partnership sharing profit and losses in the ratio 2:2:1. ये हमको profit sharing ratio दी गई है, in which we will distribute whatever loss profit we will get that. Okay, and down we have balance sheet as on 31st March 2019. ये balance sheet दी है हमको. This is my liability, this is my assets. Starting from the asset side में सबसे पहले क्या दिया है? Land, plant, goodwill, डेटर्स, लोन एंड एडवांसेस. अब यहाँ पर आप बोलोगे मैडम लोन ये हमने लिया नहीं, हमने लोगों को दिया हुआ है लोन. व्हेन वी गिव लोन टू समवन इट इज आवर एसेट्स. वी हैव टू राइट ऑन एसेट साइड. ओके, तो लोन वर्ड देख के एसेट साइड में टेंशन नहीं लेना है. इसका मतलब क्या हुआ कि हमने नहीं लोन लिया है, हमने और किसी को लोन दिया है. दैट इज नोन एज लोन एंड एडवांसेस विच वी हैव गिवन टू अदर पीपल. As it is our asset, we are supposed to transfer in realization account debit side. तो ये सारे के सारे हम realization account में ट्रांसफ़र करेंगे. डेबिट साइड आपको दिखाई दे रहा होगा. आज मैंने रियलाइजेशन मार्जिन भी यूज़ किया है क्योंकि 4 अकाउंट बनाने थे इसलिए. सो विल राइट हियर कॉमन हेडिंग लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स एंड देन विल राइट अवर एसेट्स. क्या क्या है? लैंड, plant, goodwill, debtors, loan and advance. Then we'll write the amount. फिर अमाउंट लिखना स्टार्ट करेंगे हम. लैंड है 2,10,000, प्लांट 20,000, goodwill 15,000, debtors 1,25,000, 15,000. ओके, सबका टोटल करना है और बाहर लिखना है. इट विल कम 3,85,000. जो भी हम बैलेंस शीट से लिखेंगे वो हमको एक ही इफेक्ट डालना है, उसके 2 इफेक्ट डालने की ज़रूरत नहीं है. बचा बैंक अकाउंट का बैलेंस बचा है, दैट विल राइट इन अवर बैंक अकाउंट. ओके, तो क्वेश्चन जरा बाजू में करती हूँ मैं. यहाँ नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा बैंक अकाउंट बनाया, उसमें हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000. we have done with our asset side. asset side की पोस्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई. तो अब हमको क्या करना है? लायबिलिटी साइड की तरफ चलना है. तो सब मैं नीचे करती हूँ. सबसे पहले दिया है हमारा कैपिटल बैलेंस, तो वही लिखेंगे हम. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर है, इसमें लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, 40,000 and 30,000. ओके, नेक्स्ट क्या है? संगीता का लोन, पार्टनर का लोन है. अलग से हमने अकाउंट प्रिपेयर किया है यहाँ नीचे, वहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000. ओके, आफ्टर संगीता लोन वी हैव क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल. आपको पता है ये क्या कहाँ लिखना है. जब तक नहीं पे ऑफ करते हम इसको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख के रखेंगे. सो दिस इज माय क्रेडिट साइड. हियर आई विल राइट बाय क्रेडिटर्स, बाय बिल्स पेएबल. क्रेडिटर की वैल्यू है 1,20,000, बिल्स पेएबल 20,000, टोटल यहाँ लिखती हूँ 1,40,000.
अब तक जो भी हमने बैलेंस शीट से उठाकर लिखा है उसका हमको एक ही इफेक्ट देना था। अब हमारी एडजस्टमेंट स्टार्ट हो जाएंगे तो अब दो दो इफेक्ट आएंगे। तो हम इसको पढ़ के लेते हैं पहले। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। डिसॉल्व का मतलब बंद करना है। क्या है? फर्स्ट है एसेट्स रियलाइज। रियलाइज मतलब बिके। लैंड बिक गया 1,80,000 में, गुडविल 75, लोन एंड एडवांसेस के लिए हमको 12,000 मिले, और 10% ऑफ डेटर्स प्रूव टू बी बैड। इसका मतलब क्या हुआ? जो डेप्टर्स है उसमें से सारा अमाउंट मिल गया, सिर्फ 10% नहीं मिला हमको। यानी कि जो वैल्यू है उसमें से 10% निकाल के बाकी जो मिला है वो आपको लिखना है। ओके, अब ये एसेट बिकेंगे तो इट इज़ माई इनकम, विच साइड आई एम सपोज टू राइट? आई टोल्ड यू फर्स्ट ऑल्सो दिस इज माई नॉमिनल अकाउंट। जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए आपको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। क्रेडिट में हम एक कॉमन हेडिंग देंगे, बाय बैंक अकाउंट। व्हाट वी सोल्ड? वी सोल्ड लैंड, गुडविल, then we sold loans and advances। उसके बाद में हमने डेप्टर्स। ये सारी चीज़ें हमारी रियलाइज हुई। अब अमाउंट लिखते हैं। लैंड 1,80,000, गुडविल 75,000, दिस इज 12,000, और यहाँ पर आपको 10% वैल्यू निकाल के बाकी सारा अमाउंट लिखना है। इट विल कम 1,12,500। अब इसका टोटल करके बाहर लिखेंगे 3,79,500। अब आपको पता है हर एक एडजस्टमेंट के दो इफ़ेक्ट होते हैं। एक इफ़ेक्ट यहाँ पर आया, दूसरा आप लिखोगे बैंक अकाउंट में, वहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट। टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख सकते हो। कहाँ से आया ये पैसा? एसेट से। 3,79,500। ओके, अब क्वेश्चन की तरफ फिर चलते हैं। हमारे जहाँ जहाँ पर रेड लाइन मैंने ड्रॉ की है मतलब इसकी पोस्टिंग हम कर चुके हैं, तो उसके आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। संगीता टुक प्लांट एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब है जो वैल्यू बैलेंस शीट में दी है उसी में उसने खरीदा है। तो अब हमको क्या करना है? रियलाइजेशन अकाउंट की तरफ चलना है। हु हैज़ टेकन द एसेट? पार्टनर। बाय संगीता capital account. What she has taken? She has taken plant at book value। book value यानी कि 20,000 पर। यहाँ पर हमने नाम लिखा संगीतास कैपिटल। सेकेंड इफेक्ट जाएगा उसके कैपिटल अकाउंट में। अच्छा, ये मैं लिखना भूल गई, पर्टिकुलर्स। यहाँ पर भी आएगा पर्टिकुलर्स। ओके, टू रियलाइजेशन सिर्फ संगीता के कॉलम में 20,000। यहाँ तक समझा होगा? आई डोंट थिंक सो एनी डाउट एनी वन विल बी हैविंग। अब आगे आगे दिया है क्रेडिटर्स बिल्स पेबल पेड एट 5% डिस्काउंट, यानी कि जो भी अमाउंट है उसमें से 5% लेस करके हमको यहाँ पर लिखना है। तो कहाँ से पे करेंगे? विल पे फ्रॉम अवर बैंक अकाउंट। which side we are supposed to write? realization account debit side to bank account। क्या पे कर रहे हैं हम? creditors and bills payable। 5% निकालने के बाद में ये तो हो गया 1,14,000, यानी कि 6,000 माइनस करना है। 6,000 इसमें से और वहाँ पर से 1,000, और ये हो गया 19,000। टोटल खर्चा जो हुआ 1,33,000। सेकेंड इफेक्ट बैंक अकाउंट, विच साइड? क्रेडिट साइड, बाय रियलाइजेशन।
1,33,000। ओके, अब आगे जाते हैं और सम पढ़ते हैं. व्हाट इज गिवन नेक्स्ट? संगीता लोन वॉज डिस्चार्ज अलॉन्ग विथ 6,000 इंटरेस्ट. लोन तो लिया उसने, 6,000 इंटरेस्ट भी दिया गया उसको. अब ये 6,000 कहीं पर नहीं था, तो इसके लिए भी हमको पोस्टिंग करनी पड़ेगी. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले संगीता के लोन अकाउंट की तरफ चलते हैं. लोन अकाउंट में हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट. कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम एक्स्ट्रा? 6,000. यानी कि टोटल पेमेंट कितना किया? 1,26,000. कहाँ से पे करेंगे? नेचुरली बैंक से. टू बैंक अकाउंट 1,26,000. अब यहाँ पर हमने दो पोस्टिंग की है, एक ये और एक ये, दोनों के इफेक्ट बाकी है. पहले इसको कर लेते हैं. यहाँ डेबिट, वहाँ क्रेडिट. बाय संगीता लोन अकाउंट 1,26,000. और ये जो 6,000 हमने दिया है उसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा हमारे रियलाइजेशन अकाउंट. यहाँ क्रेडिट, वहाँ डेबिट. टू इंटरेस्ट ऑन संगीता लोन कितना है? 6,000. यहाँ तक समझा? अब आगे. देयर वॉज अ कंटीजेंट लाइबिलिटी. कंटीजेंट लाइबिलिटी यानी कि वो लाइबिलिटी जो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. अगर हुई तो हमको पे करनी, अगर नहीं हुई तो नहीं पे करनी. कितनी थी? 1 लाख की. विच वॉज अंडर डिस्काउंट, बट आउट ऑफ देम द होल्डर ऑफ वन बिल ऑफ 20,000 बिकेम इंसॉल्वेंट. हम बिल रिसीवेबल ऑलरेडी बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ चुके हैं कि ये 1 लाख की जो लाइबिलिटी थी हमने डिस्काउंट की थी. अब उसमें से 20,000 का जो बिल वाला होल्डर था, ही बिकेम इंसॉल्वेंट. तो हमें जो पोस्टिंग करनी है वो सिर्फ इसकी करनी है. वी हैव टू डू पोस्टिंग ओनली फॉर दिस. ओके, कि ये जो लाइबिलिटी थी ये हमने बैंक के पास डिस्काउंट की थी, और इस होल्डर ने, ये होल्डर इंसॉल्वेंट हो गया और ये लाइबिलिटी नहीं भरी गई. ओके, लाइबिलिटी का मतलब कि ये बिल हमने ड्रॉ करके दिया था, वो उसने पेमेंट नहीं किया, तो अब बैंक को हमें पेमेंट करना पड़ रहा है. ओके, तो हम क्या करेंगे, कहाँ से पेमेंट करेंगे? वी विल पे फ्रॉम आवर बैंक. तो एक इफेक्ट हो जाएगा यहाँ पर टू बैंक अकाउंट. what we are paying? contingent liability. $20,000 की. second effect, naturally our bank account by realization 20,000. 13-14 मिनट में हमारी पोस्टिंग हो गई. अब क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ पर कुछ नहीं बचा हुआ, हमने सारी की सारी पोस्टिंग कर चुके हैं. अब हमको क्या करना है, एक एक करके अपना अकाउंट क्लोज करना है. तो मैं बुक साइड में रख देती हूँ और हम अकाउंट क्लोज करना स्टार्ट करते हैं. पहले, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट. दोनों साइड का टोटल करके आपको देखना पड़ेगा. ओके, या सिर्फ ग्लास मार के भी देखेंगे तो समझ में आता है इस साइड का टोटल हैवियर है, उस साइड का टोटल कम है, क्योंकि यहाँ पर 3,85,000, 1,33,000 इज देयर. तो यहाँ पर ही बैलेंसिंग फिगर आएगा, यानी कि लॉस है. तो इस साइड का टोटल अगर आप करोगे तो इट इज़ कमिंग 5,44,000, यानी कि 3,85,000 प्लस 1,33,000 प्लस 6 प्लस 20. वही टोटल हम यहाँ लिखेंगे 5,44,000. उसमें से 140 3,79,500 और 20 माइनस करने के बाद में जो बच गया वो हमारा लॉस है, और वो कितना है? 4,500 का. कहाँ ट्रांसफ़र करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. आप लिख सकते हो ये क्या है? लॉस है. तीनों पार्टनर्स के नाम आएंगे, संगीता, अनीता, स्मिता.
4,500 आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी गई है वो है 2:1. This is the ratio given. When you divide by 5, the first one will get 1800, 1800, 900. यहाँ पर क्रेडिट तो यहाँ पर डेबिट. To realization 1800, 1800, 900. अब हमको क्या करना है, इसको क्लोज करना है. देखने से ही समझ में आता है क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, वही टोटल हम डेबिट साइड में लिखेंगे. 60,000, 40,000, 30,000. 60, 40, 30 माइनस करके जो बच गया वो हमारा बैंक. टू बैंक अकाउंट. दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर. ओके, 60 में से 21,800 माइनस किया, यू गॉट 38,200. Here we got again 38,200. 40 में से 1800 माइनस करने के बाद 30 में से 900 माइनस किया, 29,100. Where we are supposed to write? We are supposed to write in our bank account. बैंक अकाउंट कौन से साइड में लिखना है आपको? क्रेडिट में. जगह ही नहीं बची. बाय कैपिटल अकाउंट एक कॉमन हेडिंग देकर संगीता, अनीता, स्मिता. 38,200, 38,200, 29,100. अब हमको क्लोज करके देखना है कि अमाउंट दोनों साइड का सेम आ रहा है कि नहीं. 3,79,500 प्लस 5,000. इट इज़ कमिंग 3,84,500. अब इस साइड का भी अगर हम टोटल करेंगे और देखेंगे तो हमारा इस साइड का टोटल भी उतना ही आ रहा है, 3,84,500. यानी कि हमने जो सम किया है वो हमारा सम एब्सोल्युटली राइट है. अब आपको क्या करना है, पहले तो लेक्चर व्यू करना है अच्छे से. एक बार व्यू करने से नहीं समझ में आएगा, बार बार मैं बोलती हूँ 2-3 बार व्यू कर लेना. व्यू करने के पैसे नहीं लगते, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, सो व्यू द लेक्चर वेरी नाइसली, गो थ्रू इट 2-3 टाइम्स. एक बार नहीं समझा दूसरी बार व्यू करो, दूसरी बार नहीं समझा तीसरी बार व्यू करो. देन ओपन योर नोटबुक, टेक योर टेक्स्ट बुक. इफ़ यू डोंट हैव टेक्स्ट बुक, टेक द PDF फ्रॉम योर मोबाइल. सामने रखो वो सम को और अपने आप बिना देखे सॉल्व करो. फर्स्ट डू द लेजर, फिर लेजर के बाद में उसकी जर्नल पोस्टिंग करना. बार बार बोल रही हूँ, दोनों की प्रैक्टिस करोगे आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क वी आर नॉट अवेयर. दे कैन आस्क जर्नल ऑल्सो, दे कैन आस्क लेजर ऑल्सो. तो आपको दोनों की प्रैक्टिस करोगे, आपके लिए ही वो परफेक्ट रहेगा, बेटर रहेगा. तो दोनों की प्रैक्टिस करनी है. पहले आप लेजर करोगे, लेजर पर जहाँ पर भी डिफ़िकल्टी दिखाई दे रही है आप मेरा लेक्चर रेफ़र कर सकते हो. लेजर करने के बाद में आपको मैंने सिखाया है जर्नल पोस्टिंग कैसे करनी है. रफली बता देती हूँ इस सम में कितनी जर्नल्स आएंगी. फर्स्ट वन ये, सेकेंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8. बैलेंस की कोई फिगर होती नहीं, ये पोस्टिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये भी ऑलरेडी कर चुके हैं हम. देन एक और यहाँ पर आएगी, वो है हमारा ये 8, 9 एंड दिस वन इज 10. तो टोटल जो आनी चाहिए वो आपकी 10 जर्नल एंट्रीज आपको नोटबुक में लिखी हुई दिखाई देनी चाहिए. 10 journal entries should be there in your notebook. तो पहले लेजर करना,
लेजर करने के बाद में जर्नल करना है आपको। जर्नल मैंने सिखाया है, 2 सम उसके भी अपलोड किए हैं। फिर भी एक एग्जांपल दे देती हूँ। अगर इसकी एंट्री मुझे करनी है तो विल राइट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। अगर इसकी एंट्री करनी है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि ध्यान में रखना है जो लेजर में क्रेडिट में है वो जर्नल में डेबिट साइड में जाता है। इसकी एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बिंग एसेट्स रियलाइज, बिंग लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, बिंग एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, realization account debit to bank account, being creditors and bills payable paid. Then realization account to Sangeeta loan account, being interest paid on Sangeeta's loan. इसकी एंट्री करनी है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिंग कंटीजेंट लाइबिलिटी पेड। समझ में आ रहा है? सम हमेशा इजी ही होते हैं, ध्यान से देखना है, जर्नल लेजर दोनों की प्रैक्टिस करनी है और सम सॉल्व करना है। फिर भी कोई डाउट है जब मैं गूगल मीट पर लेक्चर लेती हूँ, यू कैन आस्क मी द डाउट। ओके, सो व्यू द लेक्चर नाइसली, सॉल्व द सम इन द नोटबुक, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।